तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्लास 10 के एग्जाम में आने वाला है। तो हम बात कर रहे हैं अपरिमेय संख्या का, यानी कि किसी भी अपरिमेय संख्या को सिद्ध कैसे करें कि वो अपरिमेय संख्या है, यानी कि क्लास 10 का 1.3 का क्वेश्चन सभी। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने में हमको क्या क्या चीज़ का जरूरी पड़ेगा। तो उसमें आप लोग को जरूरी पड़ेगा सहअभाज्य संख्या का, सहअभाज्य संख्या क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, और परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, उसमें यूज आएगा। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सहअभाज्य संख्या होता क्या है, उसके बाद हम सिद्ध करेंगे कि √5 अपरिमेय संख्या कैसे है। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होता है? सहअभाज्य संख्या का इंग्लिश नाम होता है कोप्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या वैसी दो संख्याओं को कहते हैं जिनका युग्म जो है, यानी कि वैसी दो संख्या का युग्म या वैसी दो संख्या का जोड़ा जिसका HCF 1 हो, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, महत्तम 1 हो, तो वैसी संख्या को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि कोप्राइम नंबर कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसी दो संख्या का युग्म जिनका HCF 1 हो, वैसी संख्या को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 और 3, इसका आप HCF निकालोगे तो उसका 1 आएगा, तो यानी कि ये दोनों संख्या क्या है? सहअभाज्य संख्या है। जैसे 5 और 7, 11 और 13, ये 13 है, यानी कि ये सब क्या है? सहअभाज्य संख्या है। चलिए सहअभाज्य संख्या समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरे नंबर की तरफ। सबसे इम्पोर्टेंट, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, यानी कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो रेशनल नंबर उसे कहते हैं वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक हो, यानी कि P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, यानी कि इंटीजर नंबर हो, और Q 0 नहीं हो, यानी कि हर वाला नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो मेरा 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। तो लिखेंगे, वैसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P and Q पूर्णांक हो और Q 0 नहीं हो। तो वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं और जहाँ P and Q पूर्णांक हो, यानी कि पूर्णांक संख्या हो, इंटीजर नंबर हो। इंटीजर नंबर उसे कहते हैं जिसमें कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और 0 और निगेटिव यानी कि ऋणात्मक संख्या पूरा शामिल हो। वैसी संख्या को हम जो है पूर्णांक संख्या कहते हैं, यानी कि इंटीजर नंबर कहते हैं। तो यानी कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं जहाँ P और Q क्या हो? पूर्णांक हो, यानी कि P और Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर नीचे में जो है 0 नहीं होना चाहिए। वैसी संख्या को हम कहेंगे परिमेय संख्या। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम अगर 2/5 लिए तो ये क्या हुआ? ये जो है परिमेय संख्या। कैसे? इसको पहली बात तो 2/5 वो पूर्ण यानी कि बट्टा में लिखा हुआ, यानी कि P/Q के रूप में लिखा हुआ है। ये ऊपर वाला क्या हो गया? ऊपर वाला P हो गया और नीचे वाला Q हो गया। तो P/Q के रूप में पहली बात लिख लिए। 2 और 5 जो वो पूर्णांक संख्या होना चाहिए। आप देख लीजिए 2 और 5 पूर्णांक संख्या, यानी कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, 0 एवं ऋणात्मक सभी शामिल होती है, वैसी संख्या को हम जो है पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या के अंदर प्राकृत संख्या के अंदर 2 और 5 आते हैं और Q 0 नहीं होना चाहिए। देखिए Q यहाँ पे 5 है, Q मेरा 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये क्या है? परिमेय संख्या है। दूसरा, जैसे अगर हम 0 लिख दिए
तो 0 लिख देती है। क्या ये परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q हो गया। यानी कि देखिए यहाँ पे q 0 नहीं होना चाहिए, p कुछ भी हो हमको उससे दिक्कत नहीं, q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे q 0 है नहीं है, q 1 है, तो यानी कि अभी क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं आप, ऋणात्मक संख्या भी लिख सकते हैं, -2/5 या फिर 3/6 या फिर √4 भी है। क्योंकि √4 क्योंकि √4 को अगर बाहर निकालेंगे तो इसका वैल्यू 2 निकलेगा, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या समझ में आ गया। चलिए अब बात करते हैं हम अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या कहेंगे जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, या फिर वैसी संख्या जो परिमेय नहीं हो। अगर वो परिमेय नहीं है तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहता है। अपरिमेय संख्या कहते हैं। या फिर वैसी संख्या जो परिमेय नहीं हो, वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। जैसे कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे √5 क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि पाई का वैल्यू जो वो होगा परिमेय संख्या 22/7, लेकिन पाई क्या है? पाई अपरिमेय संख्या, कुछ भी लिख सकते हैं। √7 क्या है? अपरिमेय संख्या। √11 क्या है? अपरिमेय संख्या। इसी तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। अब हम चलते हैं √5 को प्रूव करते हैं। √5 अपरिमेय संख्या है तो कैसे है? तो इससे पहले हम ये समझें कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, या फिर परिमेय संख्या क्या होता है और सहअभाज्य संख्या क्या होता है। तो उसी सब का भी यूज होने वाला है, क्योंकि हमको सिद्ध करना है जो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी सब का यूज इसमें होगा। जब तक वो आपको नहीं आएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो चलिए हम √5 को सिद्ध करते हैं कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ये इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप लोग जरूर देखें। तो इससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन बताएंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के एग्जाम बोर्ड के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमको सिद्ध क्या करना? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ये प्रश्नावली 1.3 का है, जिसका रियल नंबर का 1.3 का पहला क्वेश्चन है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर हमको कोई भी चीज़ सिद्ध करना होता तो हम उसका उल्टा मान के चलते हैं, चाहे √5 रहे या फिर 2 + 2√3 रहे या जो भी रहे, तो उसको हम उल्टा मान के चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या मान लेंगे? यहाँ पे सिद्ध करेंगे, प्रूफ में लेंगे। सबसे पहला माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्या मान लिया? √5 एक परिमेय संख्या है। हमको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो सबसे पहले क्या मान लिया? परिमेय संख्या। फिर उसको हम बनाएंगे नीचे, जब तक आएगा नीचे बनाते जाएंगे, और अगर परिमेय संख्या नहीं आया तो इसका मतलब वो क्या है? अपरिमेय संख्या। तो सबसे परिमेय संख्या मान के इसको हम बनाते हैं। तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन क्या था? वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि √5 को अगर हम परिमेय संख्या माने हैं तो √5 = p/q होगा। क्यों होगा? क्योंकि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो p/q के रूप में लिख लिए। तो यहाँ पे p और q क्या है? p एंड q जो है वो सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या है। अब सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये आपको पहले ही हम बता दिए, तो इसीलिए हम वो चीज़ पढ़ाए थे। तो चलिए जहाँ p और q क्या है? सहभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, √5 × q क्या होगा? √5q = अब p × 1 क्या होगा? p होगा। अब हमको यहाँ से रूट हटाना है, तो रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे? अगर दोनों साइड हम वर्ग कर दें, यानी कि दोनों साइड स्क्वायर कर दें, तो मेरा रूट हट जाएगा। तो चलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए वर्ग करते हैं। तो √5q है, इसका वर्ग किया = p है तो p का वर्ग किया। तो √5q का स्क्वायर क्या होगा? यहाँ रफ में समझते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे है √5q का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, इसका मतलब 5 में भी स्क्वायर होगा और q में भी स्क्वायर होता है। चलिए अलग अलग कर लेते हैं। √5 का स्क्वायर × q का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर क्या होगा?
रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर और रूट खत्म हो जाता, स्क्वायर और रूट यानी कि स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा इंटू क्यू स्क्वायर, क्या बचा 5 क्यू स्क्वायर। या फिर ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा तो अगर पेयर में कोई भी चीज़, दो चीज़ आ जाता है पेयर में तो एक चीज़ बाहर निकल जाता है रूट के, तो वही यहाँ पे लिखे हैं 5, तो ये क्या होगा 5 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर। ठीक है, इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर हम इस 5 को, या 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में, अगर इस 5 को इस साइड लेके चले जाएंगे तो p बट्टा 5 हो जाएगा, यानी कि 5 जो है वो p से कटेगा, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन निकला 5 जो है 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो अगर मान चलिए इस 5 को उस साइड लेके चल जाए, चलिए अब में समझते हैं, अगर यहाँ पे था p स्क्वायर बाय, इस 5 को उस साइड लेके जाएंगे तो p बाय 5 हो जाएगा, p बाय 5 इक्वल के बाद तो 5 जो है p स्क्वायर से विभाजित करेगा। अगर p क्या है, p है एक वेरिएबल है, p की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं जो कि 5 से कटेगा। यहाँ पे क्या है p स्क्वायर बाय 5 है, p स्क्वायर बाय 5 कहाँ से है, यहाँ से है। अगर इस 5 को उस साइड लेके जाएंगे, ये गुना में उस साइड जाएगा तो भागाम होगा, यानी कि ये जो p स्क्वायर ये 5 से कटेगा, यानी कि 5 जो है 5 p स्क्वायर को विभाजित करेगा। अगर 5 ये p स्क्वायर को विभाजित करेगा तो अगर हम इसको हम ये लिख सकते हैं इक्वल टू पी स्क्वायर को p इंटू पी लिखेंगे बाय 5, यानी कि अगर ये स्क्वायर नहीं रहता 5 जो है p को भी विभाजित करता ना। अगर मान चलिए अगर 5 का स्क्वायर रहता बाय 5 रहता तो 5 अगर 5 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 जो है 5 को विभाजित करेगा। अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहता तो 5 जो है 5 को विभाजित करता, तो वही यहाँ पे लिखा है। अगर 5 जो है p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, तो p भी यानी कि तो 5 p को भी विभाजित करेगा, p को भी विभाजित करेगा। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि इसको क्या माने, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। हम ये तो सिद्ध कर दिए जो 5 जो है p स्क्वायर को विभाजित करता है। अब हमको ये सिद्ध करना है कि 5 जो है q स्क्वायर को भी विभाजित करता है, तब तो p और q दोनों को विभाजित करेगा। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या माने, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या का मतलब है दोनों का मोसव 1 होगा। यानी कि अगर ये इसका उल्टा अगर हम प्रूफ कर देंगे तो इसका मतलब प्रूफ हो जाएगा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए दूसरा तरफ, यहाँ पे अगर p है तो p मानेंगे, p इक्वल टू ये 5 है तो 5, ये c क्या है, c एक कॉन्स्ट, c जो है c धनात्मक पूर्णांक है, c धनात्मक पूर्णांक है। c धनात्मक पूर्णांक क्यों है, देखिए यहाँ p इक्वल टू 5c इसलिए माने हैं तो c कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि c के जगह पे c के जगह पे हम कुछ भी रख सकते हैं जो कि 5 से डिविजिबल हो, यानी कि 5 से कट जाए, c के जगह कुछ भी रख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे c जो है, c क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो ये अपने मन से p है तो p माने थे, यहाँ 5 है तो 5 माने है, q की जगह जो है c दिए, q क्या था, डिविजिबल था, तो वही माने। तो चलिए p इक्वल टू 5c। अब देखिए हम p का मान जो यहाँ से निकालेंगे इस समीकरण से, यानी कि इससे हम p का मान निकालेंगे। 5c है तो 5c, चलिए रफ वर्क करते हैं। यहाँ क्या है 5 यहाँ पे क्या है 5 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ से जो हमको p का मान निकालना है, यहाँ से p का वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद ये 5c रहेगा ही। तो चलिए यहाँ से हम p का वैल्यू निकालते हैं। इधर स्क्वायर में, अगर स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे क्या होगा, रूट में हो जाएगा, यानी कि ये पूरा रूट 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू p हो जाएगा। p को इस साइड लेके चला है तो देखिए यानी कि q का स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएगा और 5 जो है रूट के अंदर ही रह जाएगा, यानी कि रूट 5 यहाँ पे हो जाएगा q क्यों रह गया इक्वल टू p, यानी कि मेरा p का वैल्यू क्यों निकला, रूट 5q, यानी कि p पे जगह क्या रखेंगे, रूट 5, p की जगह रूट 5q इक्वल टू 5c। फिर देखिए रूट में आया, तो रूट में आता है तो क्या करते हैं, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो फिर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ फिर वर्ग करेंगे, रूट 5q का स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर 5 और q का स्क्वायर q स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब इससे देखिए ये कट रहा है, बचे 25, यानी कि क्या निकला q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। आप इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर इस ये 5 इधर जो है मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो क्या होगा,
इस साइड आएगा तो डिवाइड में होगा, यानी कि 5 जो है क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। इससे कैलकुलेशन कर यहाँ जैसे कि इस 5 को इस तरफ लेकर आ रहे थे, p/5 आ रहा था, तो यह 5 क्या था, 5 p स्क्वायर को विभाजित कर रहा था। उसी तरह यहाँ पे 5 जो है मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा, भागा में होगा, यानी कि 5 जो क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो लिखेंगे 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 जो है यहाँ पे 5 है, तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा, यानी कि इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये कहाँ से आया, उसी तरह जहाँ इस तरह समझा रहे थे, यहाँ पे 5 अगर पी स्क्वायर विभाजित कर रहा था तो 5 पी को भी करता है, तो उसी तरह अगर 5 क्यू स्क्वायर को कर रहा है तो 5 क्यू को भी करेगा। इतना बस समझ में आया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समीकरण 1 और 2 से हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 जो पी को विभाजित कर रहा है और क्यू को भी विभाजित कर रहा है। समीकरण 1 देखिए, अब लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट पता चलता है कि 5 पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है, यानी कि फाइव जो है पी और क्यू दोनों को विभाजित करता है। लेकिन वहाँ पे क्या मान है, सभाज्य संख्या, यानी कि उसका जो फैक्टर 1 ही होगा, लेकिन इसका फैक्टर 2 निकल गया, तो इसका मतलब हम जो माने थे वो गलत था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास है, यानी कि उल्टा है, यह विरोधाभास है। हम गलत कल्पना किए थे कि वो परिमेय संख्या है, तो वही लिखेंगे, हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः √5 क्या है, वो परिमेय संख्या है। तो हो गया प्रूफ, √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गैस ये जो है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में जो है लगभग 2 या 3 नंबर का जो है पूछेगा। अगर √5 देगा, प्लस माइनस में देगा तो वो 2 नंबर का पूछेगा, नहीं तो 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।